मेजर प्रोडक्ट्स हैं फ्लेक्सॉइल, एलार्जिनाइन एंड कोएंजाइम Q10। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, जी। सो स्टार्ट करते हैं प्रो हार्ट कैटेगरी से। सो प्रो हार्ट में अगर बात करें कि प्रो हार्ट आपकी वो कैटेगरी है जिसमें जो भी अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कोरोनरी स्टेनोसिस, एंजीनिया पेक्टोरिस की आपको कहीं ब्लड क्लॉट हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की आपकी आर्टरीज हार्ड होने लगती हैं, या जो आपकी हार्ट वेसल्स होती हैं, राइट, जो वो हैं वो आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। एंड इन सारी चीजों का कारण क्या है कि मेजरली आपकी हार्ट हेल्थ इंपैक्ट कैसे हो रही है या आपकी हार्ट हेल्थ खराब कैसे हो रही है। सबसे बड़ा रीजन है ओबेसिटी, कि आज के समय में आप देखिए कि ज्यादातर लोगों का मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापे में क्या बढ़ता है, हमारा फैट। तो अगर शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो शरीर में अगर फैट है तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल की मात्रा ज्यादा होने लगती है। साथ में आपको चलने फिरने में सांस फूलेगी, तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो और ज्यादा जल्दी डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। देन डायबिटीज, कि अगर आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होंगी, अगेन ये क्या करती है, आपकी नसों को कमजोर करने लगती है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन, अगर नसें ही कमजोर हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वहां से भी आपके हार्ट पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। देन जेंडर, फीमेल और मेल, ज्यादातर मेल्स में पहले दिक्कत देखी जाती है कि अगर उनमें हार्ट प्रॉब्लम जल्दी आती है, बट फीमेल्स में भी अभी ये तेजी से बढ़ रही है ये प्रॉब्लम। देन बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्मोकिंग, कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या अभी आप देखते हैं कि अगर हम एक प्रिवेंशन के तौर पे भी देखें तो भी हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर हम दिल्ली की बात करें, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, राइट। एंड जो वो आप पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं आपकी हार्ट मसल्स को डैमेज कर रहा है, या आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाता है। फ्री रेडिकल्स आपके हार्ट के सेल को खराब करेंगी, हार्ट के टिश्यूज को खराब करेंगी, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम के आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो जरूरी नहीं है आज आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तभी आप लोगे, बट हमें पता है कि हमारा रिस्क फैक्टर बहुत हाई है, हम एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां हमारे हार्ट बहुत जल्दी खराब हो सकता है, राइट, डैमेज हो सकता है। तो हम प्रिवेंशन के तौर पे भी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं ताकि हम उस रिस्क फैक्टर को कम रख सकें। देन हाइपरटेंशन, की अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी वहां से हार्ट मसल्स कमजोर होने लगती है। लास्ट है फिजिकल इनएक्टिविटी, कि ज्यादातर लोग आज के समय में एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर वॉक नहीं करते, जिसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम है, आपका एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, और जो एचडीएल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा घटने लगती है शरीर में। तो अगर आपको अपना एलडीएल घटाना है और एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ानी है, तब भी आपको अपने एटलीस्ट कम से कम दिन में आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे। सो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, की अगर ये सारे फैक्टर्स, की अगर मोटापा बढ़ा हुआ है, किसी को डायबिटीज है, स्मोकिंग करते हैं, पोल्यूशन ज्यादा है, तो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, आपकी आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगेंगी, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। वहीं से आप देखते हो आज के समय में बहुत ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज होगी तो ब्लड एकदम से आपका रुक जाता है, ब्लड फ्लो अगर एकदम से रुकेगा तो वहां पे क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, राइट, जहां पे आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सो ये मेजर रीजन है कि ये ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने पॉजिटिव फैक्टर्स देखे, मोटापा बढ़ना, डायबिटीज, स्मोकिंग, बीपी की प्रॉब्लम, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, राइट। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम हार्ट की प्रॉब्लम के ज्यादा रिस्क पे हैं। अगर हमारी कम एज भी है तब भी जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो नहीं सकती। ये पहले के समय में होता था कि हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, कि 50-60 साल की उम्र में,
बट आज का अगर आप ट्रेंड देखोगे, ज्यादातर लोगों को कम एज में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। खान पान हमारा कैसा है कि हम ज्यादातर पैकेज फूड खाते हैं, जहां पे आप देखो पैकेज फूड में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट है, राइट, मैदा होता है। उसके अलावा पाम ऑयल, पाम ऑयल भी क्या करेगा, आपके शरीर में जमना शुरू हो जाता है, जो कि आपका मेजर रीजन है कि वो आपके शरीर में प्लाक फॉर्मेशन, मतलब आर्टरीज को ब्लॉक करेगा। तीसरी चीज है हाई सॉल्ट, कि हम बहुत नमक खा रहे हैं साथ में, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट शुगर, कि अगर शुगर हाई है खाने में हमारे, तो वहां से आपका मोटापा भी बढ़ेगा, साथ में आपका डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। सो हार्ट हेल्थ की बात करें, उससे पहले बात करते हैं नीड ऑफ फैट, कि हम जब फैट की बात करते हैं हमें लगता है कि हर फैट खराब है, कि हमें बिल्कुल भी फैट नहीं खाना चाहिए अपनी डाइट में। बट ऐसा नहीं है, फैट भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, बट एक अप्रोप्रिएट मात्रा में हमें लेना है, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना, राइट। बट इंपॉर्टेंस ऑफ फैट क्या है, कि फैट हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शन करता है, सबसे पहले आपको एनर्जी देने में, राइट, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक फील करवाने में मदद करता है। चार ऐसे विटामिन हैं जो फैट के बिना आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। सो कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चार ऐसे विटामिन हैं कि इन्हें आपके शरीर में फैट की मात्रा चाहिए ही होती है, ताकि आपके सेल्स इन्हें एब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा फैट क्या काम कर रहा है, हमारे खाने में जो भी फ्लेवर आता है वो किसकी मदद से आता है, फैट की मदद से। तभी आप देखिए ज्यादातर लोगों को तला हुआ खाना ज्यादा अच्छा लगता है, जब भी हम पकौड़े खाते हैं, कोई कचौरी खा रहे हैं, हर चीज जब तली हुई होती है, तो उसमें जब फैट की मात्रा ज्यादा होती है तो वो आपको फ्लेवर ज्यादा अच्छा देते हैं। बट हमें कम क्वांटिटी में लेना है और सही फैट लेने की जरूरत है। और क्या करते हैं, गिव्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि जब आप फैट, अगर कोई खाना ले रहे हैं जिसमें फैट होगा, तो आपका पेट आपको ज्यादा लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। उसके अलावा क्या काम कर रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जो आपने एक टर्म सुनी होगी, विसरल फैट। विसरल फैट हमारे शरीर में कितनी मात्रा में होना चाहिए, 0 से 10%, इतनी मात्रा में होना ही चाहिए। ये कौन सा फैट होता है, जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास फैट है, हमारे एब्डोमेन में, पेट के आसपास जो फैट है। सो वहां आप देखिए कि अगर ये 0 से 10% होगा तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। क्या कर रहा है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है। बट अगर वहीं आपका वो विसरल फैट 10% से ऊपर चला गया, कि किसी का 15% है, 20% है, तो मतलब वो आपके शरीर के लिए अब खराब फैट बन चुका है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके ऑर्गन्स के सेल्स और टिश्यूज में जमना शुरू होगा, जिसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। सो अगेन, सही मात्रा में फैट लेना है और सही प्रकार का फैट लेना है। साथ में क्या करते हैं, गिव्स इंसुलेशन टू रिटेन बॉडी हीट। जैसे अब विंटर्स आ गए हैं, सर्दियां आ गए हैं, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, गर्माहट। तो आप देखते हैं कि सर्दियों में ज्यादातर हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, राइट। ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कि हम अखरोट खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, उनमें भी क्या होता है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, राइट। फैट अच्छी अच्छा फैट है एंड सही मात्रा में है, तो वो आपकी बॉडी को हीट रखने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लेक्स ऑयल की, फ्लेक्स सीड ऑयल। फ्लेक्स क्या होता है, अलसी के बीज होते हैं, उनका ऑयल है। क्या क्या होता है फ्लेक्स सीड ऑयल में, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। 18 से 20% आपका ओमेगा 3 होता है और 50 से 60% ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये दोनों जो फैटी एसिड हैं ये क्या कहलाते हैं, गुड फैट। अगर आप कोई भी पैकेज फूड उठा के देखोगे, हर पैकेज फूड के पीछे क्या लिखा होता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। वो दोनों फैट क्या होते हैं, खराब फैट होते हैं, जो आपके शरीर में एलडीएल की मात्रा को बढ़ाएंगे। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 क्या होते हैं, गुड फैट।
मतलब ये आपके शरीर में एलडीएल की मात्रा को तो कम करेंगे बट एचडीएल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे आपके शरीर में। विटामिन ई है इसमें जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, कि जो मैंने बताया था कि पोल्यूशन की वजह से या किसी भी वजह से जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये उनको खत्म करने में मदद करता है। विटामिन के मदद करता है कि जो भी आपके शरीर में कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों में ही एब्जॉर्ब हो, वो आपके आर्टरीज में जाके ना जमा हो। कैल्शियम एक हेवी मिनरल होता है, तो कई बार क्या होता है कि आपकी आर्टरीज में गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो रहा बट क्या जमा होता है, कैल्शियम, जिसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। सो विटामिन के मदद करता है कि आपके शरीर में जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों में ही रहे और आपकी आर्टरीज में जमा ना हो। फास्फोरस एंड जिंक ये दो मिनरल्स हैं जो आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखेंगे, साथ में आपके फ्री रेडिकल डैमेज से आपके शरीर को बचाते हैं। सो अगर हम फ्लेक्स ऑयल की बात करें, ये क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में, ये फीमेल्स की बात करें तो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है, आईसाइट के लिए अच्छा होता है, देन आपकी इम्यून सिस्टम कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करेगा तो आपके लिवर को भी हेल्दी रखने में मदद करता है, वेट मैनेजमेंट में भी मदद करेगा क्योंकि जो आपका जमा हुआ फैट है ये उसे बर्न करने में, जलाने में मदद करता है, तो हम फ्लेक्स ऑयल को वेस्लिम के साथ भी दे सकते हैं। जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि अच्छा ओमेगा फैटी एसिड है, मतलब किसकी तरह काम करेगा, लुब्रिकेशन की तरह, राइट, चिकनाई की तरह काम करता है। तो अगर जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ में अगर आपको एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट ऐड करना हो, आप फ्लेक्स या क्रिल भी कर सकते हो। इन्फ्लेमेशन कम करता है कि अगर सूजन आई है किसी भी बीमारी की वजह से, अगर शरीर में सूजन आ रही है, ऑर्गन्स के आसपास सूजन आ रही है, तब भी हम फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं। सो गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एचडीएल, एचडीएल की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आपके शरीर में अगर आप कभी भी किसी की लिपिड प्रोफाइल देखते हो, किसी की आपने ब्लड टेस्ट देखी, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एलडीएल अगर बढ़ा हुआ है और एचडीएल घटा हुआ है तो फ्लेक्स ऑयल देना ही देना है, क्योंकि ये एलडीएल की मात्रा को घटाएगा और एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है। फ्लेक्स ऑयल कहाँ कहाँ यूजफुल होगा, सबसे पहले आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को मैनेज करेगा, उसके अलावा अगर प्रिवेंट करेगा ब्लॉकेज होने से आर्टरीज की, जैसा मैंने कहा हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बीमार इंसान को ही प्रोडक्ट्स दो, अगर आपको कोई है आपके साथ, आपको पता है कि भाई पोल्यूशन है, आप ऐसे ही लोगों को समझाया करिए कि भाई आज के टाइम में रिस्क बहुत हाई है, अगर आपकी कम एज भी है, 25-30 साल भी है, रिस्क हाई है कि आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, तो आप डेली फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो ताकि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो। बॉडी फैट को बर्न करने में मदद करेगा, विटामिन ई है तो आपके बालों के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में हम इसे शतावरी के साथ दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में, कि ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर किसी के पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, उसको मैनेज करने में मदद करता है। शरीर में अगर कहीं भी सिस्ट है, गांठ हुई है, तो उसको साइज रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो विमेन हेल्थ, जैसे मैंने बात की, हार्मोनल लेवल्स को मैनेज करेगा, सिस्ट के प्रिवेंट करता है कि फॉर्मेशन नहीं हो, हेल्प्स टू ईज वाटर रिटेंशन। कई बार जैसे जो भी फीमेल्स अगर प्रेजेंट है यहाँ पे, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले या तो कपड़े टाइट हो जाते हैं हल्के से, राइट, जो जीन्स आपको पहले आ रही थी वो आपको पीरियड से 4-5 दिन पहले नहीं आती। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर वाटर रिटेन कर लेता है, आपको पानी वाली सूजन हो जाती है, तो वो पानी वाली सूजन को भी निकालने में ये मदद करता है। कोई अगर मेनोपॉजल वुमेन है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं कि बैठे बैठे एकदम बॉडी हीट होने लगती है, गर्मी लगने लगती है, पसीने आते हैं, तो उसको भी मैनेज करेगा। एंड अगर पीरियड से पहले अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, उसको भी मैनेज करने में मदद करता है उन सिम्टम्स को। एंड हम इनफर्टिलिटी के केसेस में भी फ्लेक्स दे सकते हैं, एंड आपकी स्किन, नेल्स एंड हेयर्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, एल आर्जिनाइन।
सो एल आर्जिनाइन क्या होता है? एल आर्जिनाइन एक प्रकार का आपका अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड बहुत सारे, अगर अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन, राइट। सो एक ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसमें बहुत आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसमें मदद करेंगे? आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देंगे, बीपी लेवल्स को मैनेज करते हैं। इवन लोग इसे एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक भी लेते हैं क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर बनाता है। क्या क्या है इसमें? विटामिन B6 है, B12 है। तो ये आपके किसके लिए अच्छे हैं? नसों के लिए अच्छे होते हैं। फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स बनाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करेगा। लाइकोपीन एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? आपके फ्री रेडिकल डैमेज से हार्ट को बचाता है। साथ में क्या करेगा? आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। रेस्वेट्रॉल, बीट जूस, ये दोनों भी आपके बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड ये आपके शरीर में क्या रिलीज करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम है? यह हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर में इसे कौन बनाता है? हमारे सेल्स बनाते हैं। क्या काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड? क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब खून का जो थक्का है उसे बनने नहीं देता। साथ में कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देगा। एंड आपके बीपी को मैनेज करने में मदद करता है। जो रेस्वेट्रॉल है, बीट जूस है, ये आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। साथ में क्या करेंगे? आपकी नसों को खोलने का काम करते हैं। जैसे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, जो ये क्लॉट, अगर ये आपके शरीर में अगर ये कोलेस्ट्रॉल जमने लगा तो धीरे धीरे आपके खून का बहाव तेज हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आर्टरीज में या फिर आपकी ब्लड वेसल्स में मूव करने के लिए। सो एल आर्जिनाइन किस में मदद करता है? एल आर्जिनाइन उस प्लाक को, उस गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा। जो आपकी नसें हैं जो सिकुड़ गई हैं, श्रिंक हो गई हैं या फिर हार्ड हो गई हैं, उन्हें वापस से सॉफ्ट करता है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो सके एंड साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे। सो फोलिक एसिड, विटामिन 6, विटामिन B12 बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। लाइकोपीन भी आपका नेचुरल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता आर्टरीज में। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रेस्वेट्रॉल, बीट जूस, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं ताकि आपकी नसों को वापस नॉर्मल साइज पे ला सके, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर बनाता है। साथ में इसमें दो विटामिन हैं, विटामिन K2 एंड D3। दोनों का मेजर काम क्या है विटामिन K2 एंड D3 का? कि ये आपके कैल्शियम को हड्डियों में ही जमा रहने देंगे और आपकी आर्टरीज में नहीं जमने देते। मतलब जो कैल्शियम की वजह से अगर किसी को चांसेस हैं कि ब्लॉकेज हो सकती है आर्टरीज में, वो नहीं होने देंगे और आपके कैल्शियम को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके आपकी हड्डियों में ही रखते हैं। सो एल-आर्जिनाइन कब दे सकते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने के लिए, बीपी, हाई बीपी लेवल्स को मैनेज करने के लिए। साथ में एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं कि फिटनेस एंड एंड्योरेंस में, कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। तो अगर कोई एक्सरसाइज करने जा रहा है तो वहां पे अगर ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा तो आप एक्सरसाइज बेटर कर तरीके से कर पाओगे एंड रिलीव्स क्रॉनिक पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएंजाइम Q10। सो कोएंजाइम Q10, इसको एक, ये क्या है? एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। कहाँ बनता है? हमारे शरीर में हर एक सेल में। सेल में अगर आपने सुना होगा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब अगर सेल में कुछ भी एनर्जी बन रही है वो किसकी मदद से बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका कोएंजाइम Q10 होता है कि ये आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाने में मदद करता है, आपके सेल्स को एक्टिव रखने में मदद करता है। ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? आपके बड़े बड़े ऑर्गन्स में, हर सेल में होता है। बट जैसे हमारे जो बड़े ऑर्गन्स हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपका लगातार काम करते रहते हैं। सो ये ज्यादा मात्रा में आपको वहां पाया जाता है। कोएंजाइम Q10 क्या काम करता है? एक चिंगारी की तरह काम करता है, एक स्पार्क की तरह काम करता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो चिंगारी आती है तो वो आपके एनर्जी को बनाने में, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाने में मदद करती हैं। बट
आप देखोगे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब आप 20 से 30 साल के होते हो तब आपके शरीर में मैक्सिमम कोएंजाइम Q10 बनता है। तभी आप देखो 20 से 30 साल की जब आपकी एज है आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे आप अपनी जिंदगी के मेजर काम भी कर रहे होते हो कि आप कॉलेज भी जा रहे हो, कॉलेज के बाद जॉब भी लगती है, उसके बाद शादी होती है। सो आप देखोगे आपके मेजर जो आपकी जिंदगी के काम है वो 20 से 30 साल की एज में ही होते हैं। 30 साल के बाद क्या होता है, कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन कम होने लगता है, मतलब शरीर इसकी मात्रा कम बनाती है। राइट, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे CoQ10 की मात्रा भी कम होती जाती है। कभी बनना बंद नहीं होगा, बट कम बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजिंग। मतलब जब कोएंजाइम Q10 कम बनेगा बॉडी कम एनर्जेटिक रहती है, एंड साथ में आपके क्या होंगे, सेल सेल डैमेज होने लगते हैं। अगर जैसे हम बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं कि फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने के लिए, हमारे शरीर के पास जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है, सेल्स के पास कोएंजाइम Q10। तो 30 साल तक तो जब कोएंजाइम Q10 अच्छी मात्रा में बन रहा है तो आपके पास सेल्स आपके हेल्दी रहते हैं। बट 30 साल के बाद जैसे जैसे कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम होती जाती है तो आपका जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और आपके सेल्स और टिश्यूज जल्दी डैमेज होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं एजिंग प्रोसेस। राइट। सो 30 साल के बाद आप देखोगे कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि जैसी एनर्जी पहले थी हम में अब नहीं रहती, कि हम अब उतना काम नहीं कर पाते, कि हम अगर हम आधा एक घंटा भी काम करते हैं तो थकान जल्दी हो जाती है। कि अगर 35-40 साल में वो थकान जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि आपके शरीर में कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन कम होता जाता है विद एज। अब कहाँ कहाँ हम कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है आप दे सकते हो, जैसे हार्ट क्रैम्प्स, कि अगर किसी को चलने फिरने में लेफ्ट साइड पेन होता है तब आप दे सकते हो। किसी की अगर इरेगुलर हार्ट बीट रहती है कि कभी बढ़ जाती है कभी एकदम कम हो जाती है, तब आप दे सकते हो। डैमेज्ड हार्ट मसल्स, कि अगर कई बार आपने लोगों की रिपोर्ट में सुना होगा कि डॉक्टर ने बोला है कि 30% हार्ट काम कर रहा है, 40% हार्ट काम कर रहा है, तो उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट आप दे सकते हो। कोई अगर रिकवर कर रहा है हार्ट सर्जरी से, कि अभी सर्जरी हुई है, सो उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। बट एटलीस्ट आप एक महीना जब सर्जरी को एक महीना हो जाए उसके बाद आप कोएंजाइम Q10 देना शुरू करें। एंड हार्ट पेशेंट्स के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है कोएंजाइम Q10, कि अगर कोई भी अगर हार्ट की मेडिसिन ले रहा है उसको जरूर लेना चाहिए कोएंजाइम Q10। कि अगर कोई भी ब्लड थिनर ले रहा है जैसे इकोस्प्रिन ले रहा है, उनको बिल्कुल भी कोएंजाइम Q10 छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें ऑन अ डेली बेसिस कोएंजाइम Q10 लेना चाहिए ही चाहिए। तो हम कौन सी साइकिल में फंसे होते हैं हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, अगर आप देखिए किसी का अगर हाई HDL है, किसी का अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली अगर उसकी हार्ट सर्जरी हुई है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो वो स्टैटिन, स्टैटिन क्या होता है, एक सॉल्ट होता है जो हार्ट पेशेंट्स को, ये फार्मा में दवाई दी जाती है स्टैटिन। अब स्टैटिन का साइड इफेक्ट क्या है कि वो आपके शरीर में लो CoQ10 करता है, मतलब CoQ10 की मात्रा को ज्यादा बढ़ने नहीं देता, राइट, प्रोडक्शन होने नहीं देता। अब अगर आपके शरीर में कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम होगी तो आपको लो एनर्जी रहेगी, आपको थकान रहेगी पूरे दिन। आपको थकान रहेगी तो आप प्रॉपर वॉक नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। अगर फिजिकल इनएक्टिव रहोगे तो हो सकता है मोटापा भी बढ़े, साथ में क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, बैड कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आप इसी साइकिल में घूमते रहते हो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आप दवाई लोगे, दवाई लेने से आपके शरीर में लो CoQ10 होगा, CoQ10 होगा तो एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं रहेंगे, एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको हार्ट पेशेंट्स को स्पेशली CoQ10 लेना ही चाहिए ताकि उनकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे। एनर्जी लेवल्स अच्छी रहेंगी तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, वॉक भी कर पाएंगे, और उनके हार्ट पे इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन करने में। साथ में उनकी जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट का टिश्यू है, वो आपका सही रहेगा और ज्यादा डैमेज नहीं होता है। राइट। सो
डोजेज की बात करें, फ्लेक्सॉइल कोएंजाइम क्यूटेन कितना ले सकते हैं, 2 से 4 कैप्सूल आप डेली दे सकते हो। डिपेंड करता है सामने वाले की प्रॉब्लम कैसी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम 4 4 कैप्सूल भी दे सकते हैं। एंड अगर कम प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो आप मिनिमम 2 भी दे सकते हो, तो मिनिमम 2 to 4 कैप्सूल। एल आर्जिनाइन सैशे फॉर्म में आता है, तो इसका एक सैशे हम 200 ml पानी या जूस में डाल के दिन में एक बार ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, एल आर्जिनाइन 3 कंडीशन में हम नहीं देते हैं। सबसे पहले अगर किसी को अस्थमा है, दमे की प्रॉब्लम है, तो एल आर्जिनाइन रिएक्ट कर सकता है, हो सकता है उनकी जो अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो जाएं। उसके अलावा दूसरा किसको नहीं देना, अगर किसी के शरीर में स्टेंट डला हो, सर्जरी हुई स्टेंट डला है, तो आप वहां फ्लेक्सॉल दे सकते हो, कोक्यूटेन दे सकते हो, क्रिल भी दे सकते हो, प्रोकार्ड दे सकते हो, बट वहां पे हम एल आर्जिनाइन नहीं देंगे। राइट। देन और किसको नहीं देना, अगर किसी के शरीर में मेटल रॉड है, मेटल पीस है, मेटल स्क्रू है, मतलब मेटल का आपके शरीर में कुछ भी है, तो आपको एल आर्जिनाइन नहीं देना है। 3 ये कंडीशंस है जहां हम एल आर्जिनाइन नहीं देते। अदरवाइज एल आर्जिनाइन आप हार्ट पेशेंट्स में अगर हाई बीपी है तब भी दे सकते हो, और कोई प्रॉब्लम है हार्ट की तो आप दे सकते हो, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बट स्टेंट डला हुआ है तो आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं दोगे। और एल आर्जिनाइन कहाँ काम आ सकता है, कोई भी नसों की प्रॉब्लम हो, जैसे नसों की प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, कि अगर शाइटिका पेन है, कि नसें ब्लॉक रहती हैं, जैसे मैंने बताया एलार्जिनाइन क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। राइट। सो अगर नसों में ब्लॉकेज है, नसों में खिंचाव रहता है, कि कमर से लेके नीचे पैर तक नसें खिंचती हैं, ब्लॉक ब्लॉक हैं, वहां पे आप एलार्जिनाइन दे सकते हो। दूसरा सर्वाइकल पेन, कि अगर किसी को गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन में जो नसें हैं वो अकड़ती हैं, अकड़ाहट रहती है, तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन बेटर नहीं है, वहां पे हम एलार्जिनाइन दे सकते हैं। तीसरा वेरिकोज वेन्स, कि अगर पैरों में नसों के गुच्छे बन जाते हैं, तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपका एल आर्जिनाइन होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, बट वेरिकोज वेन, शाइटिका पेन, सर्वाइकल पेन, आपका सबसे पहला प्रोडक्ट एल आर्जिनाइन होना चाहिए, उसके बाद आप और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू एवरीवन, आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। एंड अगर हम अभी थोड़े से क्वेश्चंस ले लेंगे, सो ओवर टू यू कुलदीप सर। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक और यू।